हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंट का पूरा इंट्रोडक्शन देखे थे, लॉज वगैरह क्या था, प्रॉपर्टी सब कुछ देखे थे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2 है, इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट इसको सॉल्व करना है। इवेलुएट का मतलब वही सॉल्व करो। पहला नंबर क्वेश्चन इसका जैसे है 4 टू द पावर -3। 4 टू द पावर -3 का मतलब क्या हो गया कि इसमें इस चीज़ को ऐसे लिखना है। माइनस में जब भी रहता है तो उसमें बताया गया था ना कि 4 टू द पावर, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/1 टू द पावर -3, यानी कि ये हो गया 1/4 टू द पावर 3। इसका कहने का मतलब हो गया 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो इज इक्वल टू कितना होगा 1/64। कितना होगा 1/64। इसमें सीधा फॉर्मूला था ना कि a बाई बी, अगर कोई नंबर है उसके ऊपर नेगेटिव पावर है, इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर 1। तो बस ये वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि a बाई बी है। 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। 4/1 टू द पावर -3 था, तो ये हो गया 1/4 टू द पावर 3 टू द पावर 3, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1/64 आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। दूसरे बार में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है, क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर -5, यानी कि हो गया 2/1 टू द पावर 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, यानी कि 4 8 16 32 एंड 32। इसका आंसर कितना होगा 32। बस आगे वैसे ही है, सबको चेंज करके उस तरीके से लिखते जाना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, इवेलुएट ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इवेलुएट करना है, लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी है। इसमें नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी था, लेकिन इस बार जो है प्रॉपर्टी नेगेटिव वाला नहीं है। इसमें देखते हैं क्या करना है। सेम क्वेश्चन है, सारा कुछ में बस सॉल्व करना है। अगर पीछे का प्रॉपर्टी याद है तो फंक्शन तो उस एग्जाम्पल देके तब भी बताए थे, क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर पीछे का जितना प्रॉपर्टी याद है तो ये सब क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जैसे क्या है कि 5/3 टू द पावर 2 इंटू 5/3 टू द पावर 2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसको या तो डायरेक्ट 5/3 इंटू ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर एक हम लोग बताए थे ना कि जब मल्टीप्लिकेशन में हो a इंटू बी टू दी पावर, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2, यानी कि 5/3 अपॉन टू दी पावर 4। अब इसको और आगे सॉल्व अगर करना है तो 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 लिख करके मल्टीप्लाई करिए। 25 125, और 125 इंटू 5 कितना होता है 625 अपॉन 81 625 अपॉन 81। तो इसमें क्या लगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस m n। इसमें यही फॉर्मूला है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जब दोनों का बेस सेम हो। बेस जो है सेम है, लेकिन इसमें इस कंडीशन में पावर भी सेम है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में जैसे पावर सेम नहीं है तो दोनों का पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में जैसे 5/6, दोनों में बेस सेम है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है 5/6 टू द पावर 6 इंटू 5/6 टू द पावर -4। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 5/6 टू द पावर 6 प्लस -4 इज इक्वल टू 5/6 टू द पावर 6 -4 इज इक्वल टू 5/6 टू द पावर 6 -4 कितना होता है 2, यानी कि 5/6 इंटू 5/6, यानी कि 25/36। कितना हुआ 25/36। बस उसी तरीके से आगे बनेगा। इसमें और सब उसी तरीके से बढ़ेगा। a टू द पावर m वाला जो फॉर्मूला है वही लगना है, और इसमें कहीं कोई कुछ करे नहीं करना है। ठीक है। तो अब आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, 2 तो बता ही दिए, आगे 2 भी वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात है, क्या है इसमें, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अरे सेम है, सारा क्वेश्चन सेम है, बस प्रॉपर्टी अलग अलग है। 7 प्रॉपर्टी बताए थे, सातों प्रॉपर्टी 7 या 8 था, जितना भी प्रॉपर्टी था वो सब सारा प्रॉपर्टी अगर याद है तो बस सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एक्सपोनेंट आराम से हल हुआ है, उसमें और कहीं कुछ नहीं करना। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होता है तो उसको पहले याद करिए, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन, वही चैप्टर हिलेगा भी नहीं। इसमें बहुत के लंबा कैलकुलेशन होगा। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है, इसी को 10 बार 12 बार पावर दे देगा, आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। इसलिए प्रॉपर्टी याद करने से तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले 1 को सॉल्व करते हैं। 5/9 टू द पावर -2 टू द पावर -2 इंटू 3/5 इंटू 3/5 टू द पावर -3 इंटू 3/5 टू द पावर 0 इंटू 3/5 टू द पावर 0। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेस हम लोग का सेम नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पहले देखना है पावर माइनस में, यानी कि 9/5 हो जाएगा। 9/5 टू द पावर 2 इंटू 5/3 टू द पावर 3 इंटू एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो वो 1 होता है। 9/5 इंटू 9/5 हो गया, ये हो गया 5/3 इंटू 5/3 इंटू 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, फिर भी लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 81 इंटू 25 इंटू 20। इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, उतना काहे मल्टीप्लाई करते जाए। यहाँ से कट जाएगा ना 5 ये ख़त्म, 3 से 3 टाइम्स में ये, फिर ये ख़त्म, मैंने 9/1 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। कितना होगा इसका आंसर, कितना आएगा 9। कैसे आया 9/5 उसको 2 बार लिखे, 5/3 को 2 बार लिखे, यहाँ से 9 का कैंसिल हो गया और 5 पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आएगा इसका 9। इसका सिंपल सा आंसर है 9। आगे का क्वेश्चन भी वैसे ही है, कैंसिल आउट होते जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, 2 नंबर इसका मान लो सॉल्व करते हैं। 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है -3/5 -3/5 टू द पावर 4 टू द पावर -4 इंटू -2/5 -2/5 टू स्क्वायर टू द पावर 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -4 यानी कि 5 -5 माइनस ऊपर ही रहेगा। -5/3 टू द पावर 4 इंटू -2/5 टू द पावर 2। तो अब इसको हम लोग को लिखना है -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ आएगा -2/5 फिर से इंटू -2/5। अब हम लोग को सॉल्व करना है इसको, तो ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या इतना सारा कुछ, और ऊपर में 2, मतलब नीचे का जो था वो कैंसिल हो गया। अब ऊपर का इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, नीचे से इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है। 81 आएगा और ऊपर में 6 कितना आएगा 25 100 100/81 आना चाहिए इसका आंसर। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आता है देख लेते हैं ना, प्लस हो जाएगा, हाँ 100/81। ठीक है, प्लस सारा प्लस होगा 100/81। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 3 तक तो सारा कुछ हो गया, अब आगे क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं कि क्या है इसमें। सेम है, बस प्रॉपर्टी और सारा कुछ इसमें देखिए, कहीं प्रॉपर्टी के अलावा और कहीं कुछ है। प्रॉपर्टी जहाँ तक था बस प्रॉपर्टी ही याद करना है। प्रॉपर्टी अगर याद नहीं रहता तो पूरा लंबा बनता, बिना प्रॉपर्टी का अभी सोचो कैसे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि -2/3 है, -2/3 है, ठीक, इसका स्क्वायर टू द पावर -2। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को लिखने का क्या था, पावर के ऊपर पावर रहता तो मल्टीप्लाई हो जाता है। -2/3 टू द पावर 2 इंटू -2 यानी कि -2/3 टू द पावर -4 यानी कि -3/2 टू द पावर
4। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। अब इसका आंसर कितना आएगा, 4 बार माइनस है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सारा, तो हो गया 81 अपॉन 16। 81/16, इसका आंसर कितना होगा 81/16। बस ऐसा ही है। जब पावर यहाँ पे क्या था कि a टू द पावर m टू द पावर n अगर होता है तो a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पे किया है कि यहाँ पे पावर इंटू पावर था, पावर पे पावर है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो गया। बस उसी तरीके से बना, आगे सेम है, उसी तरीके से बनेगा और सारा कुछ। तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक में जितना जैसा प्रॉपर्टी है सारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, उसी तरीके से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही इवैल्यूएट है, जैसे चेंज करके बस लिखना है, ब्रैकेट का काम पहले होगा, बॉडमास वाला रूल। 6 नंबर भी वही है, 7 नंबर भी वैसा ही है। 7 नंबर सेम है, टू द पावर -1 है, उसको चेंज करके आप लोग बना सकते हैं इसमें, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 0, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड इवैल्यूएट तक तो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 इंटू 3 स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 नेगेटिव है इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9। अब पहले ब्रैकेट का काम होगा, यानी कि 3 + 1/3 इंटू 9 यानी कि 4/3 इंटू 9 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया यानी कि 12। कितना हुआ 12। कैसे किए, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, माइनस में यानी कि 1/3 हो जाएगा, 1/3 पे पावर 1 यानी कि 1/3। अब इसका एलसीएम लिए, एलसीएम 3 + 1 4 हो गया, 4/3 इंटू 9 किए, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 आ रहा था, कैंसिल कर दिया, आ गया 4 इंटू 3 12। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में दूसरा क्वेश्चन जो है वैसे ही सॉल्व होगा, सारा इसमें इसी तरीके से बनना है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे एक्स है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बस एक ही कॉन्सेप्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है, एक इक्वेशन दिया गया है कि 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5/3 इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/3 टू द पावर -4 प्लस -5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और पावर है, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, वही किए। और यहाँ पे लिख देंगे 5/3 टू द पावर 3x। तो अब यहाँ पे हो गया 5/3 टू द पावर -4 -5 प्लस माइनस माइनस हो गया इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर -9 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़, अब सिर्फ एक चीज़ लिखना है। यहाँ पे अब दोनों चीज़ आ गया, यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया, यहाँ भी सॉल्व हो गया, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखना है सिर्फ इलिमिनेटिंग, इसको कैंसिल दोनों को नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी 5/3 है यहाँ भी है तो उसको उधर डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं, सीधा लिखना है इलिमिनेटिंग 5/3 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड में सेम कॉमन है 5/3 दोनों साइड में, तो हम लोग इस दोनों को इग्नोर कर रहे हैं, इसको यहाँ से डिड्यूस कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन हम लोगों के पास आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 3x। अब x निकल जाएगा, -9/3 इज इक्वल टू x, कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। कितना आया
x इजिकल टू -3। ऐसा नहीं है, इसको हम लोग कटा कैंसिल नहीं करा सकते, कैंसिल होने का कोई यहाँ पे तुक बनता नहीं है, तो सिर्फ इसलिए एक लाइन ये ऐड होगा, क्या होगा, एलिमिनेटिंग 5/3 फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से जो है हम 5/3 को हटा दे रहे हैं। तो हटाने के बाद जैसे एक इक्वेशन बनेगा, बस इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम 9 टू द पावर -1। सिंपल है कि मान लेंगे पहले लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स लिए तो माइनस बना के दिखाते हैं। जैसे पहले रैशनल नंबर में सब बना रहे थे ना, बस वैसे ही इसमें बस पावर का खेल है। पहले हम लोग को x मानना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, क्या है x, तो -6 टू द पावर -1 इंटू -1 है ये, -1 इंटू x इज इक्वल टू 9 टू द पावर -1, यानी कि यहाँ क्या बोला गया है कि -1/6 टू द पावर 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/9। तो अब हम लोग को x निकालना है। x निकालने का तरीका क्या होगा, x निकालने का है कि इसको उधर मल्टीप्लाई करना होगा, x इज इक्वल टू 1/9 इंटू 6 उधर गया, -6 चला जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ऊपर जैसे जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा कितना 3 टाइम्स में, और ये होगा 2 टाइम्स में। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना -2/3, कितना होगा -2/3, -9 नहीं है ना, हाँ, तो -2/3, x का वैल्यू कितना आएगा -2/3। उस तरीके से इसमें करते जाना है। आगे क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया था कि पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा कि क्या इसमें बढ़े कैसे, कि नंबर को हम लोग पहले x माने, x मानने के बाद इसमें क्या किए कि हम लोग इस चीज़ को हम लोग पहले लिखे, इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो नंबर था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किए कि हम लोग इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर दिए, राइट साइड में ले जा करके हम लोग इसको सॉल्व किए, यानी कि तब आंसर कितना आया -2/3। ठीक है, तो अब इसको अगर चेक भी करना है कि हम जो क्वेश्चन लाए वो मेरा आंसर सही है या नहीं, तो इसको 2/3 के जगह पे प्लेस करके देख लो, आंसर अगर 9 आता है मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है सही है। लेकिन आंसर हम लोग का यही है, चेक करने का वो आपके लिए है, मतलब अपना संतुष्टि के लिए कि हाँ हम पक्का एकदम सही है, बस इस चीज़ के लिए, वरना उसका कहीं कोई ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसे ही बनेगा, बाय व्हाट नंबर शुड इतना डिवाइडेड, सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 एक दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, इफ 5 टू द पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई इतना इज इक्वल टू 25, फाइंड द, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है बस, डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125। इसमें करना क्या है, सबको 5 के पावर पे तोड़ दो। 5 का पावर में जैसे 2x + 1 है, +1 डिवाइडेड बाई 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब देखो सबका बेस सेम है, अभी बेस अलग अलग था, अब सबका बेस सेम हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2x + 1 - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई टू द पावर n इज इक्वल टू द पावर m - n, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे 5 टू द पावर 3, एलिमिनेटिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ दी साइड्स, दोनों साइड से हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो आंसर की तो क्या हो जाएगा 2x + 1 - 2 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करो, 2x + 1 - 2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर इसको उधर भेजे 4 हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया 2, ये जो x निकालना था इसका वैल्यू कितना आएगा 2, आंसर। और कहीं कुछ नहीं करना था, सिंपल फॉर्मूला है कि यहाँ पे बेस पे ध्यान देना है। बेस मेरा 5 में सब यहाँ पे 5 है, सारा बेस को सेम कर देना है। बेस अगर सेम करेंगे तभी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बेस सेम नहीं होगा तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। जैसे बेस सेम हुआ आंसर आ गया, और इसमें तो कहीं कुछ था नहीं।
तो हम लोग का तो पूरा चैप्टर एक्सरसाइज है पूरा सॉल्व हो गया। अब जहाँ भी अगर फिर भी डाउट रहता है तो क्वेश्चन को कहीं से भी आप लोग कमेंट वगैरह करिए या फिर मैसेज करिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी है, तो आगे का भी डाउट सारा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जहाँ से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी इंसान तक होता है आप लोग बस इसको शेयर करिए ताकि हर इंसान के पास ही पहुँचे जिसको भी ज़रूरत है। अब हर चीज़ के लिए तो पैसा नहीं लगाया जाता, अवेल जो कर सकता है, जो जहाँ तक है उसको वहाँ तक सपोर्ट करिए। चलिए, थैंक यू।